नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 का हम मापन तथा यांत्रिकी चैप्टर तथा मापन या मात्रक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम उसके बारे में जानते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना। टॉपिक में मापन क्या है, मेजरमेंट्स। तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान और मात्रक की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि को संख्यात्मक मान और मात्रक के रूप में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। अगला हेडिंग है मूल भौतिक राशियां तथा मूल मात्रक। ध्यान से सुनिए परिभाषा। वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, उन्हें हम मूल भौतिक राशियां कहते हैं। अब मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हम जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है हमें, उसे मूल मात्रक कहते हैं। विज्ञान में हम फिजिक्स में लगभग 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। वो इस प्रकार है: द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की आणविक मात्रा। मूल भौतिक राशियां तो इनको मूल मात्रक भी होंगे। तो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, एमकेएस में किलोग्राम और एसआई में किलोग्राम ही होता है। लंबाई का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है सेंटीमीटर, एमकेएस और तथा एसआई में मीटर होता है। समय का सीजीएस पद्धति में तथा एमकेएस और एसआई पद्धति में मात्रक सेकेंड ही होता है। ताप का सीजीएस, एमकेएस तथा एसआई पद्धति में मात्रक केल्विन ही होता है। वैद्युत धारा का सीजीएस, एमकेएस तथा एसआई पद्धति में मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का सीजीएस, एमकेएस तथा एसआई पद्धति में मात्रक कैंडिला होता है। और पदार्थ का आणविक मात्रा का सीजीएस, एमकेएस तथा एसआई पद्धति में मात्रक मोल होता है। कह रहा है कि अगला टॉपिक जो हमारा है, 2 और पूरक मूल भौतिक राशियां होती हैं, जिन्हें हम पूरे या घन पूरे भी कहते हैं। 2 और मूल भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें हम पूरे और घन पूरे भी कहते हैं। और उसे क्या कहते हैं? और वो है कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। जैसे आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। बच्चों, दूरी का सबसे छोटा मात्रक फर्मी होता है। 1 फर्मी बराबर होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। लुसेंस में कुछ और भी देता है। दूरी का सबसे छोटा मात्रक अर्घ भी दे सकता है, तो हम बाद में उसको बारे में देखेंगे। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि यह लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। अगला क्वेश्चन है बाबू, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए। एक प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि प्रकाश खाली यानी रिक्त स्थान में 1 वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि प्रकाश रिक्त स्थान अर्थात 1 वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 और क्या होता है 365 गुणे डी ने, चूंकि 24 गुणे और 60 गुणे 60 टोटल हम इसको निकालते हैं तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर या 10 टू द पावर 16 मीटर, अर्थात एक प्रकाश वर्ष बराबर 10 के पावर 16 मीटर। ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक, नेक्स्ट टॉपिक आ गया व्युत्पन्न मात्रक अर्थात व्युत्पन्न भौतिक राशियां। वे राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर होती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों को आवश्यकता होती है, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक बहुत से हैं, जैसे बल। तो बल बराबर क्या होता है आपको मालूम है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसमें द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया और त्वरण का मात्रक आप जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। 1 न्यूटन से आप क्या समझते हैं? एक क्वेश्चन से, तो एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर बल लगाने पर यदि एकाग्र विस्थापन हो तो बल का एक मान 1 न्यूटन होगा।